हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे ना, पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की लेक्चर नंबर 5 है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वीडियो जा रही है क्योंकि बीच में बहुत सारे त्योहार आ गए थे और बहुत सारी छुट्टियां भी हो गई थी, जिसके वजह से वीडियो नहीं जा पा रहे थे। दैट्स वाई, और इसके लिए सॉरी भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो देखो, ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा होगा इधर राइट साइड पे, ठीक है? तो वो आई बटन पे लिंक क्लिक करके और आप पढ़ सकते हो, ठीक है? न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटीजर पढ़ा था, ठीक है? इंटीजर पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लोट के बारे में पढ़ा था, फ्लोट डेटा टाइप पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, पढ़ा था कि नहीं? और एक फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था। कौन सा फंक्शन, याद है कि नहीं? टाइप फंक्शन। इस फंक्शन से हम लोग पता कर लेते थे कि जो भी डेटा टाइप हम लोगों ने क्रिएट किया है वो किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, किस टाइप का, वो पता कर सकते थे ये टाइप फंक्शन से, ठीक है? इसको मैं फिर से मिटा के लिख दे रहा हूँ, सॉरी लिख नहीं दे रहा हूँ, स्टार मार्क बना दे रहा हूँ, ठीक है? टाइप फंक्शन, ठीक है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। सॉरी फॉर दैट, ग्लिचेस आते रहेंगे, ठीक है? अब देखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। देखो, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है? इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंशियल डेटा टाइप, सीक्वेंशियल डेटा टाइप। अब देखो, सीक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज पढ़ लेना होगा, इंडेक्सिंग, ठीक है? इंडेक्सिंग हम लोग को पढ़ लेना होगा। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में दो टॉपिक आते हैं, एक आता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है? और एक आता है निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है? निगेटिव इंडेक्सिंग ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीक्वेंशियल डेटा टाइप में जो जो टाइप आते हैं, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग किस टाइप से लिखा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, उसके बाद लिस्ट पढ़ लेंगे, लिस्ट थोड़ा सही रहता है। उसके बाद लिस्ट पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ट्यूपल पढ़ लेंगे, ट्यूपल या टपल जो भी हो, वैसा ही बोला जाता है। सब कुछ लोग ट्यूपल बोलते हैं, कुछ लोग टपल बोलते हैं, तो जो आप लोग को सुविधा पड़े वही बोलिएगा, ठीक है? अब आते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब देखो, म्यूटेबल डेटा टाइप, चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, मतलब हमने कोई भी डेटा टाइप क्रिएट कर लिया, मतलब कि ए वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू असाइन कर दी, कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, तो वो क्या होगा ना, वो चेंज हम कर सकते हैं वैसे डेटा टाइप में। और इम्यूटेबल डेटा टाइप में क्या होता है? नॉट चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, मतलब कि अगर मैंने इम्यूटेबल डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप उसमें आते हैं, उसको अगर मैंने क्रिएट कर लिया उस टाइप के डेटा को, तो वो क्या होगा ना, वो चेंज नहीं तो नहीं ही होगा, ठीक है? उसको नहीं तो हटा करके वाइप करके फिर नया हम लोग को डेटा इनपुट पूरा डालना पड़ेगा, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये चीज होगा, ठीक है? तो म्यूटेबल डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? तो बस लिस्ट ही आता है, सीक्वेंशियल में लिस्ट ही आता है, थोड़ा सा मिटा के लिख दे रहा हूँ, ठीक है? लिस्ट ही आता है। और इसमें कौन कौन सा चला आता है? तो इसमें चला आता है आपका स्ट्रिंग, ठीक है? और इसमें चला आता है आपका टपल। स्ट्रिंग और टपल दोनों जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप में आएगा, मतलब कि स्ट्रिंग मैंने अगर क्रिएट कर लिया तो वो क्या होगा ना कि फिर वो बाद में अपडेट नहीं होगा, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको पूरा वाइप करना होगा उसके बाद ही। कॉन्कैटिनेट होता है, ऐसा नहीं है, कॉन्कैटिनेट भी होता है, बट पूरा का पूरा डिलीट ही करना पड़ेगा अगर हमको उसमें अंदर में, अब जब हमने क्रिएट किया उसको चेंज करने के लिए, ठीक है? वो वैसे देखेंगे हम लोग, पूरा पढ़ेंगे हम लोग, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, एक अलग ही पूरा उसका लेक्चर आएगा, ठीक है? उसमें एकदम डीपली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अब चलो, सीक्वेंशियल डेटा टाइप में कौन कौन सा आ जाता है? सीक्वेंस में लिस्ट आ जाता है, फिर कौन सा आता है? स्ट्रिंग आता है, और क्या आता है? टपल आता है, ठीक है? लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, यही तीन टाइप आते हैं। अब देखो, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, चलो इसको फिर मिटा दे रहा हूँ, बाद में लिखूंगा इसके टाइप में। देखो, सीक्वेंस, सीक्वेंशियल डेटा टाइप, सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब क्या होता है? ऑर्डर,
किसी ऑर्डर में लिखना हो हमको, ठीक है, कोई भी डेटा को अगर हमको ऑर्डर में लिखना है ना तो वो सीक्वेंस डेटा टाइप में आता है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप के भी टाइप्स होते हैं, तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है स्ट्रिंग, और दूसरा टाइप होता है लिस्ट, तीसरा टाइप होता है टपल। समझ में आ रहा? समझे? अब देखो इंडेक्सिंग पढ़ लेते हैं। देखो सीक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ने से पहले हम लोग को इंडेक्सिंग पढ़ना ही होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग बहुत सिंपल सा चीज है। जैसे देखो कोई भी हम डेटा बनाते हैं तो वो मेमोरी में सेव होता है, ठीक है, तो चलो एक थोड़ा छोटा सा मेमोरी बना लिया। अब उसमें ना हम लोग मेमोरी डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग करना है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। और नंबर कौन सा स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम 0, याद रखना 0, या पूरा ही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 0। अब 0 से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, तो 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो इंडेक्सिंग एक्चुअल इसका मीनिंग क्या हो रहा है? जो हम 0 1 2 3 4 5 6 ये सब कर रहे हैं, इंडेक्सिंग मतलब उसका पोजीशन क्या है, समझ रहे हो? उसका इंडेक्स क्या है, उसका पोजीशन क्या है। जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलेंगे उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग जो होता है हम लोग अगर CS के लैंग्वेज में बोले या पाइथन के लैंग्वेज में बोले तो उसका इंडेक्स क्या है भाई, उसका जगह क्या है। जैसे मैं कहीं रह रहा हूँ, किसी भी प्लेस में रह रहा हूँ, किसी भी स्टेट में रह रहा हूँ, कि इंडिया में हूँ तो किसी भी स्टेट में रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश में रह रहा हूँ, ओडिशा में रह रहा हूँ, तो कहीं और अरुणाचल प्रदेश में रह रहा हूँ, फिर यूपी में रह रहा हूँ, मतलब मेरा पोजीशन, मेरा प्लेस कौन सा है वो बता रहा है ना, वो स्टेट बता रहा है। तो वही चीज है ये जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग वाला है, तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू 0 से लेकर के 6 में, लेफ्ट से लेकर के राइट में, वो कौन से पोजीशन पे वो नंबर आ रहा है या वो अल्फाबेट आ रहा है, वो इंडेक्सिंग बता देता है, ठीक है। अब निगेटिव इंडेक्सिंग आप लोग ऐसे ही समझ चुके होंगे क्या होगा, तो जब पॉजिटिव समझ लिए तो निगेटिव भी दिमाग में आ ही जाएगा। चलो थोड़ा सा मेमोरी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेमोरी हम लोगों ने बना लिया, मेमोरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो इसमें होगा स्टार्ट फ्रॉम राइट। अब ये राइट से स्टार्ट होगा, ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम कहां से होगा? स्टार्ट फ्रॉम -1, ठीक है, -1 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5। और समझ में आ रहा है? निगेटिव इंडेक्सिंग में वैसा होगा, हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे और -1 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग या इंडेक्सिंग क्या होता है? एकदम मैंने डीप पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, इससे अलावा कुछ भी चीज नहीं आता है, इंडेक्सिंग में बस इतना ही आता है, ठीक है। अब चलो आते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग में हम लोग पाइथन में स्पेशली, ठीक है, पाइथन में ना इसको हम लोग लिखते हैं str, ठीक है, str लिखते हैं स्ट्रिंग के लिए, रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कीवर्ड है str रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्ट्रिंग का लिखने का तरीका क्या होता है, चलो थोड़ा एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझते हैं, एग्जांपल से बहुत लोगों को अच्छे से समझ में आता है। अब देखो इंडेक्सिंग में, सॉरी स्ट्रिंग में क्या होगा ना कि हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वेरिएबल में हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉलम में हम लोग कुछ भी लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं HANSMARG। स्पेशली हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने अपने चैनल का नाम लिखा, अपने कंपनी का नाम हंसमार्ग लिख दिया, ए के अंदर हम लोगों ने उसको क्या किया, असाइन कर दिया। बताया था ना ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये मैंने बताया है। चलो उसको थोड़ा सा अलग कलर में कर देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये असाइन हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू ए के अंदर क्या हुआ, हंसमार्ग असाइन कर दिया गया है। चलो इधर से वो भी बना ही देते हैं, हंसमार्ग को क्या किया गया, असाइन कर दिया गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हुआ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अब क्या है ना कि इसमें आप इंडेक्सिंग भी देख लेते हैं। चलो ये स्ट्रिंग तो समझ में आ गई कि डबल इन्वर्टेड कॉलम के अंदर लिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसका इंडेक्सिंग करते हैं।
ठीक है, इंडेक्सिंग इधर करते हैं जरा, इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग में पहला कौन सा था, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग चलो करते हैं, तो क्या है, हंस मार्ग, तो HANSMARG, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से, और क्या, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है? अब समझ में आया आप लोग को, क्या होगा, 0 से स्टार्ट हुआ 7 तक खत्म हुआ। अब देखो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है आपको पता चल रहा है, 7 नहीं है 8 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ ना, इसकी लेंथ लंबाई कितनी है, 8 है, 7 नहीं है, समझ में आ रहा है? अब चलो निगेटिव इंडेक्सिंग इसका कर लेते हैं थोड़ा सा, निगेटिव। अब निगेटिव में क्या होगा, पहले हंस मार्ग लिख देते हैं, HANSMARG। कहां से स्टार्ट होगा, राइट से स्टार्ट होगा और -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब यहाँ पे देख रहे हो 8 आ रहा है ना पूरा, -8 तक, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ, इसलिए बोला मैंने इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 8 है। समझ में आ रहा है? अब पूरी समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो कोड में हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथन में स्पेशली, ठीक है, इधर साइड करके लिख देते हैं। पाइथन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखो पाइथन में हम लोग जैसे कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर किए, चलो पाइथन का एग्जांपल से कोड देख लेते हैं एग्जैक्टली कोड में क्या होगा। कोड में हम स्ट्रिंग कोई भी स्टोर किए, a इक्वल्स टू, इसमें लिख देते हैं हंस मार्ग, लिख दे रहे हैं। अब a को स्टोर कर लिया, अब a का हम लोग क्या करेंगे, टाइप पता करेंगे, टाइप ऑफ a, ठीक है। अब चलो इसका रिजल्ट हम लोग आइडियली में डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इसका रिजल्ट देख लेते हैं। आइडियली खुल गया हमारा। अब देखो हम a के अंदर स्टोर कर रहे हैं हंस मार्ग को, HANSMARG, हम लोगों ने स्टोर कर लिया, इसको स्टोर हो गया। अब इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ a का टाइप कौन सा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो str आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग str, str ही डायरेक्ट लिख देते हैं, क्लास ये सब नहीं करते हैं, str डायरेक्ट लिख देते हैं, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी फॉर दैट, ये वाइट बैंडेज आते रहेंगे, मैं अगले लेक्चर से ट्राई करूंगा कि ये ग्लिचेस ना आए, ठीक है, अगले लेक्चर से मैं ट्राई करूंगा। तो समझ में आ गया आपको ये चीज, ठीक है, स्ट्रिंग। अब आते हैं लिस्ट पे। अच्छा हाँ, स्ट्रिंग में एक और चीज समझ लो, स्ट्रिंग कौन सा डेटा टाइप आता है, कौन सा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, याद रखना हमेशा, इम्यूटेबल है, मतलब कि हमको पूरा स्ट्रिंग को वाइप करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को डिलीट करो, फिर उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कुछ जोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है, जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते कि इसको इधर इसको उधर, नहीं, वो चेंज नहीं हो सकता इसमें, ये इसलिए इम्यूटेबल होता है, ठीक है। चलो अब लिस्ट पे आते हैं, ठीक है, लिस्ट। अब देखो पाइथन में हम लोग देख लेंगे, वैसे ये पाइथन में कैसा लिखाएगा, ये पाइथन में हम लोग देख ही लेंगे, इसका कीवर्ड आएगा ही, चेंज करेंगे तो देख ही लेंगे, क्योंकि मैं कंफर्म अभी शायद नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी करंट में, ठीक है, तो हम लोग देख ही लेंगे, लाइव एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो पाइथन में हम लोग, सॉरी लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, बिग ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, समझ में आ रहा है, ये बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, और इसमें फिर हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो इसमें ना हम लोग क्या होता है ना, बिग ब्रैकेट, अब इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग हेट्रोजीनियस इसमें हेट्रोजीनियस बोल रहा हूं मैं इतना बार, हेट्रोजीनियस टाइप के जो भी डेटा होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंटीजर ही डाल सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग में क्या है तुम खुद देखो, सॉरी वेट, हाँ स्ट्रिंग में क्या है कि हम लोग, अरे यार, हाँ स्ट्रिंग में क्या है ना कि हम लोग देखो स्पेशली वर्ड को ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिस्ट में क्या है ना कि हम लोग कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, जैसे देखो एग्जांपल से दिखाते हैं, मैं तो दिखा देते हैं तुम लोग को, ठीक है, एग्जांपल से दिखाते हैं। अगर ए नहीं रखते हैं, क्योंकि ए तो हम लोगों ने लिख लिया है, बी पे हम लोग कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे 1 2 3.5 फ्लोट भी डाल दिए,
इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, XYZ स्ट्रिंग भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारा इसमें टपल भी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं, 1 7 लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं, बहुत सारा चीज है हम लोग। ये हेट्रोजीनियस आता है, होता है, तो इसके अंदर हम बहुत चीज डाल सकते हैं। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है, लिस्ट के अंदर फ्लोट भी आ सकता है, और लिस्ट के अंदर इंटीजर तो आ ही रहा है। मतलब ये हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर किया जा सकता है लिस्ट में, इसलिए लिस्ट का इन्वेंशन हुआ, मतलब पाइथन में लिस्ट को लाया गया। बहुत सारे हेट्रोजीनियस टाइप लिस्ट में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट हुआ। इसका इंडेक्सिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे इंडेक्सिंग आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, फिर भी देख लेते हैं इंडेक्सिंग इसका, ठीक है। इंडेक्सिंग देख लेते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वाला, ठीक है। पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव में देखो कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, 1 7 9 2 इतना ही बनाए। तो पॉजिटिव में क्या होगा, ये इंडेक्स क्या आएगा, ये 0 पोजीशन पे आया, ये किस पोजीशन पे आया, ये 1 पोजीशन पे आया, ये 2 पोजीशन पे आया, और ये 3 पोजीशन पे आया, 3 इंडेक्स पे आया। और निगेटिव देख लेते हैं थोड़ा सा, निगेटिव वेट, निगेटिव में देख लेते हैं थोड़ा सा। अब निगेटिव में क्या होगा कि 1 7 9 और 2 ये आया, ये किस पोजीशन पे है, -1 पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे था, -2 पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे था, -3 पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे था, -4 पोजीशन पे। समझ में आ गया निगेटिव इंडेक्सिंग। चलो अब थोड़ा सा ना कोड देख लेते हैं, कोड, ठीक है। कोड देख लेते हैं। अब कोड पाइथन में हम लोग लिखेंगे, जैसे ही लिखे b = 1 2 3 ऐसा ही छोटा सा बना लिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग टाइप जानेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ b। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो आइडियली में चलते हैं, ठीक है। b = हम लोग लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट हमने बना लिया, 1 2 3 डाल दिया हम लोगों ने, लिस्ट में b में लिस्ट स्टोर हो गया, ठीक है। अब चलो इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ b। चलो देखो क्या आया, लिस्ट। अब ये लिस्ट कीवर्ड उसमें पाइथन में इस्तेमाल होता है, ये भी हम लोग यहाँ लिख ही लेते हैं। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ गया, लिस्ट। अरे यार क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा ही ग्लिचेस आए हैं। चलो कोई नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे ही लिख दे रहा हूं मैं, लिस्ट, ठीक है। समझ में आ गया। और अच्छा, लिस्ट कौन सा डेटा टाइप आता है, ये है म्यूटेबल डेटा टाइप। ये हमेशा याद रखना, ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो टपल देख लेते हैं। टपल क्या है, ये पहली बात इम्यूटेबल डेटा टाइप है, पहला चीज। पाइथन में इसको टपल ही बोला जाता है, इतना तो मुझे भी याद है, इसको टपल ही बोला जाता है पाइथन में। पाइथन पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो आज पीला भी। पाइथन में इसको क्या बोला जाता है, टपल ही बोला जाता है, ठीक है, ट्यूपल ही बोला जाता है पाइथन में, ठीक है। इसमें हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पाइथन में। अब इसका क्या है, देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेते हैं इसको। सी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 स्टोर कुछ भी कर सकते हैं, ऑर्डर में लिखना है बस, हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है। और क्या कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, मैं ट्राई करूंगा कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो ये टपल में हो गया। चलो इसका इंडेक्सिंग देख लेते हैं थोड़ा सा, इंडेक्सिंग देख लेते हैं। अब इंडेक्सिंग में देख लो, पहला आता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कोई भी डेटा दिख रहा है हम लोग को, जैसे ये दिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहा है, इसका 0 1 2 3 समझ में आ गया कैसे। लेफ्ट से जीरो से स्टार्ट करना है और लेफ्ट से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर के जहां तक जाएगा। तो ये आपका आ गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, इधर की तरफ बढ़ेंगे। और निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा, मैंने तो इतना बार लिखा है, आप लोग देखो साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलते भी रहो, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट भी करते रहो, जिससे आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है, याद रहेगा। ज्यादा तो आएगा नहीं, याद रहेगा, ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो निगेटिव में देख लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारा डेटा है,
ये -1 -2 -3 -4, ये राइट से स्टार्ट होगा और लेफ्ट तक पूरा होगा। ठीक है, चलो इसका कोड देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो कोड क्या रहेगा, कोड क्या रहेगा, चलो पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन पे आते हैं। कोड हमारा क्या रहेगा, अगर हम ए में सॉरी सी में कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे जो लिखाई हुआ एग्जांपल में वही वैल्यू कुछ भी डाल देते हैं डेटा में। अब इसका टाइप हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका हम लोग टाइप देख लेंगे, टाइप ऑफ सी। चलो आते हैं आइडियली पे। हाँ, सी में हम लोग कोई भी डेटा डाल देते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 कोई भी डेटा हम लोगों ने डाल दिया। ये टपल डेटा टाइप डेटा है, डाल दिया हम लोगों ने इस पे। अब इसका टाइप हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ सी क्या आ रहा है, टपल आ रहा है, समझ में आ गया, टपल आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टपल। पूरा समझ में आ गया आप लोग को, सॉरी फॉर दैट। ये ग्लिचेस आएंगे, थोड़ा सा मैं विंडो चेंज करता रहता हूँ तो ग्लिचेस आते रहते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से नहीं होगा आप लोग को, अगले लेक्चर से कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया टपल आपका। अब हम लोग इंड करते हैं। थैंक यू ऑल। अब देखो यार, थोड़ा सा साथ साथ कोड भी करो। अब हम लोग जो अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शन ये सब पढ़ेंगे, इसका ओरिजिनल में स्ट्रिंग को पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा होने वाला है, तो थोड़ा अपना पीछे वाला जितना भी चीज है उसको रिवीजन कर लो। ठीक है, और आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, हंस मार्क कोडिंग रहा दिख रहा है, ये इस यूजर नेम पे जाओ टेलीग्राम पे, इसमें सारा लेक्चर का नोट्स अपलोड रहता है। पूरा नोट्स उठाओ, उसको रिवाइज करो अच्छे से, जो जहां नहीं समझ में आ रहा है लेक्चर देखो उसका। यार देखो, जितना बढ़िया से पढ़ोगे पाइथन उतना देखो मजेदार चीज है पाइथन, बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, और सबसे बेसिक लैंग्वेज है। इसमें जो लाइन सी में लिखना होता है ना, वो बहुत लंबे लाइन में जाता है, वो पाइथन में 1 लाइन 2 लाइन में हो जाता है, मतलब बहुत कम लाइन इसमें लिखना होता है, इसलिए पाइथन आसान है। चलो ज्यादा टाइम नहीं करते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।